कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज हम लोगों ने करनी है सफाई। तो हमने सोचा है कि सफाई करेंगे, तो सुबह पहले फटाफट से हमने नाश्ता बनाया और सबसे पहले बच्चों को ही नाश्ता करा दिया था, ताकि काम करते करते हमें डिस्टर्ब ना हो और फिर सारा सफाई भी हो जाए, क्योंकि दिवाली है और छुट्टी भी नहीं थी। तो संडे मिला था, तो हमने कहा चलो संडे भी मिला है तो आज हम अच्छा खासा पूरा साफ़ कर देंगे। तो अंदर के कमरे तो हमने सफाई कर ली थी एक दिन पहले, उस दिन भी छुट्टी थी, तो हम दोनों ने मिल के 3 कमरे की सफाई कर दी थी और नहीं 4 कमरे की। और आज छुट्टी है, संडे है, तो हमने सोचा चलो आज अंदर वाले कमरों की सफाई कर देते हैं जो बाहर की है, क्योंकि दिवाली भी नज़दीक आ गया था। दिवाली को सिर्फ 2-3 दिन ही बचे थे और हमारी खाली 3 अंदर के कमरे ही सफाई हो रखी थी और बाहर के कमरों की नहीं हुई थी। तो पहले मैंने ना अंदर सुबह का टाइम था, तो पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये लोग आजकल पटाखे फोड़ रहे हैं, तो उसके ना अंदर ही पटाखे फोड़ दे रहे हैं, हाथ वाला है तो उससे अंदर ही फोड़ दे रहे हैं और इतना कूड़ा हो जा रहा है और इतना कूड़ा निकल रहा है अंदर कमरों से कि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जा रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ना देखो कितनी सारी पॉलीथीन, मतलब आधे से ज़्यादा तो पटाखे की ही गंदगी अंदर हो गई है। तो इससे मुझे अच्छे से कोने कोने में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, ताकि पटाखे के जो दाने गिरे हैं, पत्थर वत्थर, वो निकल जाए। तो यहाँ पे ना फिर अच्छे से मैं झाड़ू को बाहर को कर देती हूँ और झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ सारे कमरों में अच्छे से। फिर उसके बाद फिर हम लोग ना बाहर के कमरों की सफाई करेंगे। बाहर एक दीदी का कमरा बचा है और एक बाहर का, जो बाहर वाला रूम है वो बच रखा है, और बाहर का बरांडा, और उसके बाद जो आगे का बरांडा है वो हम दूसरे दिन करेंगे, दिवाली के एक दिन पहले, ताकि पूरा खलिहान भी साफ़ हो जाए। तो उसमें पानी से धोते हैं ना उसको अच्छे से, तो पूरा साफ़ हो जाता है वो पानी से धो के। तो अभी पहले हम सफाई का काम ही करेंगे, तो बाहर का जो काम है हम उतना ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दीदी के रूम में, और दीदी के रूम में ना दीदी ना अपने रूम को खाली करने लग गई थी। तो उन्होंने कहा ये बेड में भी एक बार खोल के देख लिया, तो देखा तो कपड़े बहुत ही उनके ख़राब हो रखे थे, मतलब ऐसे गुसुम मुचुर करके रखे थे, तो फोल्ड करके नहीं रखे थे। तो होता है ना, कोई साड़ी निकालो या कुछ निकालो तो वो फिर पहले तो अच्छे से रखी रहती है, पर जब दूसरी टाइम हम उसको निकालते हैं तो वो ना ख़राब हो जाती है। तो हमने क्या करा, हमने कहा चलो ठीक है ऐसा करते हैं, फटाफट से इनको भी तय लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी साड़ी खोली तो मुझे उनका दिखा लांचा। तो ये लांचा उन्होंने मेरी शादी में बनाया था। तो अच्छा लगता है ना, कोई चीज़ नई चीज़ देखो या साड़ी देखो या कुछ चीज़ दिख जाती है तो उसको पहन के ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं वही कर रही थी, ट्राई करके ना देख रही थी कि वो कैसा लगेगा। तो मैंने ट्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से फोल्ड वगैरह करके उसको उसी की पन्नी में रैप करके उसको रख देंगे, क्योंकि लहंगा है तो सारी चीज़ें मतलब तय वगैरह करके अच्छे से रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना हम लोग ना अच्छे से वही कर रहे थे, मतलब फोल्ड वगैरह ही कर रहे थे सारी चीज़ों को, ताकि वो थोड़ा बेड भी साफ़ हो जाए और अच्छे से हो जाए, क्योंकि कपड़े बाहर डालने का टाइम तो नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमें बहुत सारे कमरे करने थे और आज ही का दिन था जो छुट्टी का, और उसके बाद तो फिर सीधा धनतेरस के दिन छुट्टी होएगी मेरी। तो साथ में मिलके ना जल्दी सफाई हो जाती है, और अकेले ना दीदी को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अकेले फिर बच्चे वगैरह भी होते हैं तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे फिर एक साइड से तो हमने फोल्ड कर दिए थे, तो बची थी दूसरी साइड। तो दूसरी साइड दीदी ने सारे गर्म वूलन स्वेटर वगैरह रखी थी, ड्रेस वगैरह, तो अब उसको हम लोग फोल्ड कर रहे थे, क्योंकि वो भी ऐसी रखी है। तो हमने कहा चलो हाथों हाथ तुम्हारा बेड भी समेटा गया और बेड के कपड़े भी अच्छे से रख दिए हमने। तो यहाँ पे ना उनका मतलब बेड हो गया और अब होगी मेरे बेड की बारी। तो अभी तो बेड के लिए पहले दिवाली चली जाएगी, उसके बाद मेरी बेड की सफाई करेंगे, क्योंकि उसको भी थोड़ा फोल्ड करके रख देंगे। तो हम लोग ना ऐसे ही करते हैं, मतलब मिल के करते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। जैसे मैं उनके रूम पे लगी हूँ तो मिल के हम दोनों लगे हैं कि पहले जैसे दीदी का रूम कर दिया, तो मेरा रूम जब हुआ था तो दीदी ने और मैंने मिल के किया था। तो अब आई थी दीदी के रूम की बारी, तो वही है ना, साथ में मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना एक जन अगर रूम में लगे रहेगा ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हम दोनों ना साथ मिलके ही करते हैं, जैसे एक रूम को पहले अच्छे से कर लेंगे फिर दूसरे रूम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर अभी बस दीदी के कपड़े जो वैसे वाले थे उनको एक पन्नी में पैक करके रख रही थी। मैंने कहा तुम ऐसा करो, ये वाले फ़ोल्ड करके इसको इस पन्नी में पैक करके रख दो, तो ये ना गंदे भी नहीं होंगे और साफ़ से अच्छे से रख भी जाएंगे। तो यहाँ
मतलब एक साइड जो साड़ी का था तो वहाँ फैला रही थी, तो बच्चे ना वो साड़ी में मतलब साड़ी का कचुम्बर ही बना दिया था। तो ऐसे ही होता है भाई, 4 बच्चों के साथ सफाई करो तो भाई उनको भी देखना पड़ता है और अपने काम भी देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दीदी ना बक्सा निकालने लगी थी नीचे, उन्होंने कहा चल थोड़ा इसको भी देख लेती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। अगर इसके अंदर साड़ी है तो उस साड़ियों को भी अलग से रख देती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बक्सा निकाल दिया था नीचे और फिर वही वो निकाल रहे थे, सामान देखने लगे थे और मुझे उनका दिख गया था लहंगा। तो मैंने लहंगा भी ट्राई करके देखा क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है, मतलब देखती हूँ तो मुझे ना अलग सा मतलब पहन के ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने उनको देखा शादी का लहंगा जो मतलब पहले चलते थे ना, तो वो भी बहुत सुंदर लहंगा था और अच्छा भी लग रहा था। तो फिर उसके बाद आ गई थी ड्रेसिंग की बारी। तो दीदी ने कहा तब तो पहले मैं थोड़ा ड्रेसिंग टेबल ठीक कर देती हूँ। और फिर उसके बाद हमारा बक्सा भी साफ़ हो गया था और ऊपर जाले वगैरह भी साफ़ कर दिए थे। तो फिर हम आ गए थे ड्रेसिंग टेबल में। तो दीदी ने कहा कि इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो तभी मैं इसको साफ़ करूँगी, तो पहले तू खिड़की साफ़ कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक साइड से स्टार्ट कर देती हूँ सफाई का। तो खिड़की वगैरह साफ़ करने लग गई थी, खिड़की मैंने कहा पहले खिड़की कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं और दीदी खिड़की साफ़ करने लग गए थे। तो यहाँ पे बच्चे भी हमारे साथ ही थे और टाइम ना बच्चे नीचे चले जाते हैं बूबू के वहाँ, बट आज वो लोग नीचे भी नहीं जा रहे थे, आज वो लोग यहीं पे मतलब हमारे साथ ही थे। तो बच्चों के साथ काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कभी वो लड़ जा रहे थे और कभी वो मतलब चीज़ें छेड़ने लग जा रहे थे, तो उनको संभालना भी बहुत मुश्किल है। तो जिनके घर में बच्चे होंगे ना उनको ही पता होगा कि कैसे संभाला जाता है और बच्चों के साथ काम किया जाता है। तो ये लोग नीचे जा ही नहीं रहे थे, इनको बार बार बोलना पड़ रहा था और बार बार इन्हें लड़ भी जा रहे थे। तो हमने कहा चलो अब जो यहाँ पे दीदी का चूड़ी का स्टैंड रखा था तो वो ना खाली ऐसी मतलब दीदी ने अंदर रखा था। मैंने कहा अंदर मत रखो, इसको यहाँ पे सजा के रखते हैं। तो हमने ना फटाफट से इसमें ना सारी चूड़ियाँ लगा दी थी और ये ना बहुत सुंदर बन गया था। तो जितनी भी इधर उधर चूड़ियाँ रखी थी उन सबको हमने लगा दिया था स्टैंड में। और ये ना वाकई में स्टैंड मतलब बहुत काम का ही था। तो वो ना ऐसे ही रखा हुआ था। तो होता है ना कि जब हम लोग एक ही कमरे में जो करें तो अपना अपना मतलब अपना अपना जैसे वो बता देते हैं कि ये तू कर ले वो कर ले। तो यहाँ पे हम अपने काम में बिजी थे और ध्रुव ने देखो लिपस्टिक अपने पूरे होंठ में लगा दी। मतलब इसको बच्चों को ना पता रहता है कि लिपस्टिक होंठ में लगती है, तो ये बंदर जैसा बन गया बन गया है। और दीदी का कमरा हो गया था तो बाहर को ना झाड़ू लगा के हमने वाला कमरा बंद कर दिया था। और अब दीदी चली गई थी गाय को बांधने के लिए। तो मैंने कहा जब तक तुम गाय को बांध के लाते हो तब तक मैं ये वाला कमरा स्टार्ट करती हूँ। तो इस वाले कमरे को करने में भी टाइम लग रहा था। तो ध्रुव कह रहा था लाओ मम्मा मैं झाड़ देता हूँ। तो बच्चे ना मतलब हमारी हेल्प कर रहे थे और काम को बढ़ा रहे थे, काम कम नहीं कर रहे थे, काम को बढ़ा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चल बेटा कर ले, हेल्प करना चाहता है। तो फिर वो लगा था मेरे साथ काम करने में। तो यहाँ पे फिर मैं ना ये वाले रूम में आ गई थी। तो ये हमारा बैठक रूम है। तो यहाँ पे हमारे सोफ़े वगैरह है। तो अब बारी है खिड़की की। तो इस खिड़की के पर्दे ना तो मैंने पहले ही उतार दिए थे। तो ये सारे पर्दे ना मैं रात को धोऊंगी क्योंकि सुबह ना इनको सुखा के फिर इनको हाथों हाथ लगा भी देंगे, वरना फिर टाइम ही नहीं मिलता है ना, तो ये लग भी जाएंगे साथ में तो अच्छा लगेगा। तो कपड़े धोने का काम मैं रात को करूँगी। तो अभी तो हम सफाई में लग जाते। तो दीदी खाना बना के आ गई थी और फिर उन्होंने कहा ला ये बाहर का मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दीदी ना बाहर का एक हाथ मारने लगी थी, फटाफट से उन्होंने मारा। और यहाँ पे देखो अंदर का ना पूरा मतलब रूम साफ़ होके ना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ खाना बन गया था और फिर दीदी ने कहा चल फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो मतलब इतना थक गए थे ना हम लोग से दिख ही रहा हुआ कि हम कितना थक गए थे। तो दीदी ने भात दाल बना दिया था, बच्चों को भी खिला दिया था। तो अब हम लोग भी बैठ गए खाने के लिए। तो उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। आज के ब्लॉग में मम्मी भी नहीं दिख रही है क्योंकि मम्मी गई है देहरादून दीदी लोग के वहाँ और हम दोनों ही हैं। तो इसलिए हमारा काम थोड़ा मतलब घर में हम मम्मी है नहीं तो सफाई भी धीरे धीरे हो रही है। तो क्योंकि बच्चे भी देखने पड़ते हैं और खाना भी बनाना पड़ता है। बट हो गई हमारी जितनी भी सफाई है, हमने पूरे रूम की सफाई आज फाइनल कर दी है। बस बाहर का रह गया, वो तो हम छोटी दिवाली के दिन जब कर देंगे उसको खलियान वगैरह में साफ़ सफाई। और तो हमने अपने रूम को कर ही दिया है, बहुत टाइम लगता है रूम का करने में। तो खाना खाने के बाद फिर हमने सोचा चलो अब कर लेते हैं किचन की थोड़ी सफाई। किचन की सफाई ना हमने पहले करी थी
जो नवरात्रि आए थे तो उस टाइम पे हमने अपने किचन की सफाई कर रखी थी। तो एक मतलब अब भी कर रखी थी, तो इतना टाइम नहीं हुआ था, तो इतना मतलब गंदा नहीं हो रखा था किचन में। तो हमने मतलब बर्तन वगैरह धो के, खाना वाने के बर्तन में धो रही थी और दीदी सफाई में लग गई थी। तो अंदर का रैक वगैरह तो हमने खाली थोड़ा झाड़ दिए थे, क्योंकि अभी नवरात्रि के दिन टाइम ही हमने डब्बे वगैरह सब साफ़ करे थे नीचे निकाल के। तो हमने ऊपर से अच्छा साफ़ सुफ करके, मतलब जल्दी हो गया था किचन का हमारा काम, क्योंकि हमने किचन पहले भी कर चुके थे, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी हुआ था। तो ये फ़ायदा तो हमारा एक हो गया था कि हमने नवरात्रि में किचन को जल्दी से साफ़ कर दिया था। तो छोटा किचन होने में ना फ़ायदा है, हमारा बहुत बड़ा किचन है ना, तो सफाई करने में भी ना बहुत टाइम लगता है इसमें। तो हम इतना ज़्यादा मतलब 4 बज गए थे हमारा सफाई करते करते। 4 बजे हम लोग बाहर को निकले होंगे। सुबह से ना बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, तो बिना लाइट के तो कितना वो होता है ना, तो मतलब ना कपड़े घूम सक रहे थे और ना कुछ हो पा रहा था, तो लाइट ही नहीं थी। तो हमने कहा चलो अब लाइट जब आएगी तब आएगी, बट हमें सफाई करनी है तो हम पूरा सफाई करके ही रहेंगे आज फाइनल, क्योंकि फिर हमारे पास मतलब फिर हमारे पास कोई छुट्टी भी नहीं है और कोई टाइम भी नहीं है। तो इसलिए हमने आज ही पूरा मतलब फ़ाइनल कर दिया था। पूरा कमरा, जितने मकान है हमारे 4-5-6 कमरे जितने भी हैं, हमने सारे कर दिए थे। किचन और 5-6 जितने भी कमरे थे हमने सब फाइनल कर दिए थे। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अभी हमें और भी काम था, क्योंकि अभी तो ये तो अंदर का ही काम हुआ है, तो हमारे पास था बाहर का काम भी, क्योंकि बाहर के भी काम अभी बच रखे थे। तो अब शाम भी हो गई थी, तो बैठने का भी टाइम नहीं था। यहाँ पे हमने पड़ोस वाले भैया को बुला लिया था लाइट लगाने के लिए। तो हमारे मतलब छत वगैरह में लाइट लगा रहे थे, तो हस्बैंड जी तो आए नहीं थे, तो हम ही थे, तो हम लोग तो लगा नहीं पाते हैं। तो बच्चे भी छोटे थे, अगर हम छत में जाते तो हमारे साथ छत में आ जाते, इसलिए हमने उनको बुलाया और उन्होंने हमारी लाइट लगा दी। और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि आज दिवाली है। तो यहाँ पे फिर मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं 5 मिनट। तो यहाँ पे चाय बन गई थी मेरी, और फिर उसके बाद हम लोग ने चाय पी के ना थोड़ा रिलैक्स मिल रहा था, क्योंकि सुबह से भागा दौड़ी हो रही थी। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, और भैया को तो हमने ऊपर ही दे दिया था चाय पीने के लिए। और बच्चे भी आज हमारे पीछे ही लगे थे, क्योंकि उनको पता है ना मम्मी काम कर रही है, तो मतलब वो नीचे भी नहीं जा रहे थे वो क्या, तो वो हमारे पीछे पीछे लगे रह रहे थे। तो यहाँ पे जब हमने चाय पी ली थी, तो उसके बाद आ गए थे हम लोग घास काटने के लिए, क्योंकि आज गाय के लिए हमने बिल्कुल भी घास नहीं काटा था। तो दीदी और मैंने कहा चलो दोनों साथ में चलते हैं। तो मेरे से तो हल्का हल्का कटता है, मुझसे उतने अच्छे से कटता नहीं है, पर दीदी काट लेती है। तो दीदी ने कहा चल तू भी चल ले, तो साथ में थोड़ा काट लेते हैं। तो फिर हमारा एक पूला बन ही गया था आज के लिए थोड़ा बहुत। दूसरा हमने कहा और तो हम कल ही काटेंगे, तो आज थोड़ा बहुत पूला बना लिया था हमने, तो कट गया था। तो अब मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ फटाफट से। तो जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कि कितना घास हमने काट लिया। फिर उसके बाद हम लोग इसको ले जाएंगे, फिर कुट्टी वगैरह काटेंगे, बस फिर उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा आज का। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वैशाली रावत मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे।